अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये मटीरिया मेडिका की एक रेमेडी के हवाले से है, जिसके अंदर हम उस रेमेडी को पढ़ेंगे और उसकी जो कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं जिनकी बेस पे उसे प्रिस्क्राइब किया जाता है, उस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, आज की रेमेडी का नाम मर्कसाल है, जिसे आम जुबान में पारा भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आज से कुछ साल कबल की बात की जाए तो तब पारे को इस्तेमाल किया जाता था सिफिलिस के जख्मों को क्योर करने के लिए, सिफिलिस को क्योर करने के लिए। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन साइंस ने जब जब जिद्दत की, साइंस के अंदर तरक्की हुई, तो मुख्तलिफ चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका, मुख्तलिफ काम करने के तरीके हमारे बेहतरी की तरफ आए। इस रेमेडी को मैंने इसलिए चॉइस किया है कि लास्ट वीडियो को जब हमने क्योर केस की सिफिलिस की बनाई, उसकी एडिटिंग के दौरान हम रिपोर्ट्स को शेयर नहीं थे कर सके। तो इस वीडियो के साथ गुज़श्ता मरीज़ की जो क्योर केस की रिपोर्ट्स थी उसको भी फर्दर साथ शेयर करेंगे, और आपको मुख्तलिफ इस वीडियो के हिस्सों के अंदर वो रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। दोस्तों, मर्कसाल आतिशकी अमराज के पहली दवाई गिनी जाती है, या आतिशक की पहली दवाई गिनी जाती है। सिफिलिस को आतिशक भी कहते हैं। आतिशी की मराज ऐसे मराज हैं जिनकी अलामात रात के वक्त बढ़ जाती हैं। रात की बिस्तर की गर्मी से या बिस्तर की गर्मी से जिनकी अलामात के अंदर इजाफा हो जाए, जैसे कि हड्डियों की दर्द का बढ़ जाना, उसके साथ साथ उबारों पे, जल्दी उबारों के ऊपर खारिश ज़्यादा हो जाना, खास तौर पर रात के वक्त बिस्तर की गर्मी की वजह से खारिश का ज़्यादा हो जाना। मर्कसाल की अगर एक पिक्यूलियर सिम्टम की बात करें तो उसमें मरीज के मुंह से राल बहती है, मरीज के सोए हुए मुंह से पानी बहता है, मरीज के मुंह के अंदर जख्म होते हैं, उसका मुंह हर वक्त पका हुआ रहता है, कैंकर सोर, कोल्ड सोर उसके मुंह के अंदर बने रहते हैं, जिसकी वजह से जब वो रात को लेटता है तो उसको मुंह से पानी बहता है। उसके अलावा जुबान हर वक्त तर रहती है। पानी रहने के साथ साथ मरीज के मुंह से ऑफेंसिव आर्डर, ऑफेंसिव स्मेल आती है, उसकी सांस से बदबू आती है, मुंह से बदबू आती है। जिन लोगों को सांस से बदबू आती हो, जिन लोगों की मुंह से बदबू आती हो, तो उनके लिए मर्कसाल रेमेडी इंतहाई मुफीद रेमेडी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, हमारे पास अद्वियात पोटेंटाइज्ड फॉर्म में होती हैं। अगर पारे को, मरकरी को क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए तो वो इंसान के लिए जहर है, उससे इंसान की मौत वाक़या हो जाएगी। लेकिन बेशुमार अद्वियात जो मिनरल सोर्सेज से हासिल की जाती हैं या जो दीगर सोर्सेज से हासिल की जाती हैं, जब उनको हम पोटेंटाइज्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उसके वो मरीज़ को शफा करती है, मरीज़ की सेहत को बहाल करती है।
इसके अलावा मर्क साल के जो मरीज होते हैं उनको अब्डामिनल क्रैम्प्स पड़ते हैं, स्टूल जब पास करते हैं तो शदीद दर्द होती है। जब भी एक पिक्यूलियर सिम्टम है मर्क साल का। मुंह के अंदर जख्म बनता रहना, मर्क साल के मरीजों को पसीना बहुत ज्यादा आता है, हद से ज्यादा पसीने के अंदर शराबूर रहते हैं और इतना पसीना आने के बावजूद वो बीमार होता है। इसके अलावा मर्क साल को ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस इंटरना के अंदर यूज किया जा सकता है। अगर एयर डिस्चार्ज हो रहा है, कानों से पस निकल रही है और ऑफेंसिव पस है, उसके अंदर मर्क साल को इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका जो कानों से हराज होता है वो तेजाबी होता है, जिसकी वजह से कान के इर्द गिर्द जख्म भी बन जाते हैं। दोस्तों, मर्कसाल एक ऐसी रेमेडी है, एक ऐसी दवाई है जिसको हम सिफिलिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मर्कसाल के बच्चों के गले टॉन्सिलाइटिस बार बार हो जाता है। मर्कसाल के लोगों के मसूड़े सूजे रहते हैं, उनसे रेशा पस निकलती है। मर्क साल की जो छोटी ताकतें होती हैं उसकी वजह से वो पीप पड़ती है और बड़ी ताकतें पस को, पीप को खत्म करती हैं। इसमें सर्दी लगने, रेशा पड़ने से पहले जिस्म के अंदर ठंडी लहरें मरीज को महसूस होती हैं, मरीज को अचानक सर्दी की लहर लगती है। मुंह, जुबान तर होने के बावजूद शदीद मरीज के अंदर प्यास पाई जाती है। अगर जुबान खुशक हो, जिल्द खुशक हो तो ये कतन मर्क साल का मरीज नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों, मर्क साल को एक्जिमा के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और खसूसी तौर पर ऐसा एक्जिमा जिसके अंदर हारश रात के वक्त बढ़ जाए, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मर्क साल रेमेडी को सिफिलिस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम पेशेंट की जो क्योर करने की रिपोर्ट्स आफ्टर मेडिकेशन और बिफोर मेडिकेशन जो हैं उनको भी एडिट करेंगे ताकि आप देख सकें। ये एक छोटा सा हाका था मर्क साल का जिस पे हमने बात की है। मर्क साल के मरीजों के जो दांत हैं वो चोटी से उनकी गलन सड़न शुरू होती है, यानी मर्क साल के जो दांतों का एनिमल है वो गलता सड़ता है। इसके अलावा हड्डियों की गलन सड़न शुरू होती है मर्क साल के मरीजों के अंदर। ये छोटी छोटी सिम्टम्स हैं, कुछ पैथोलॉजीज हैं जिनके ऊपर हम मरीज को मर्क साल बआसानी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जो दोस्त मशवरा देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया होता है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। इसके अलावा जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई मुफीद वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।